उत्तराखंड बीजेपी में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग थलग पड़ गए हैं। जो नेता सत्ता से बेदखल हो चुके हैं वो अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। धामी के सामने चुनौती है सरकार का हिसाब किताब देने की, क्योंकि 4.5 साल तक जो हुआ उस सब का जिम्मा अब धामी को ही बताना है, पूरा बही खाता उन्हें देना है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोप भवन में है और वो गरतांग गली का जायजा ले रहे हैं, वहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं। जबकि देहरादून में बैठी सरकार जो विधानसभा सत्र का सामना कर रही थी, सवालों का जवाब देना उसको भारी पड़ रहा था, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पहाड़ी इलाकों में अपने कोप भवन में जाकर आलाकमान को भी संदेश देना चाह रहे थे। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जबकि उनकी विधानसभा डोईवाला में एक पुल टूटा है और उस पुल के टूटने से बहुत सारे सरकार के दावे खोखले हुए हैं। सरकार के जो तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ या फिर विकास के जो दावे थे उनकी भी पोल खुली है। इन तमाम पहलुओं के बीच ही इस पुल का टूटना और त्रिवेंद्र रावत का गायब हो जाना डोईवाला की जनता को भी अखर रहा है। डोईवाला के लोग पूछ रहे हैं कि उनका विधायक कहाँ है। जब यहाँ संकट है तो विधायक क्यों कोप भवन में चला गया है। और इसी त्रिवेंद्र की कोप भवन वाली राजनीति के बीच हरीश रावत ने अपना राजनीतिक तजुर्बा दिखाया। वो फौरन पहुंच गए पुल का जायजा लेने। रानी पोखरी पुल में जहां नुकसान हुआ वहां वो पहुंचे और फिर उन्होंने एक धार भी दी सियासत के उस तीर को, जिसके जरिए आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को घेरा जा सके। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आखिर ये पुल कैसे टूटा, बल्कि सवाल ये है कि अगर पुल टूट गया तो फिर डोईवाला का विधायक कहाँ नदारद हो गया। इसीलिए हरीश रावत अब तमाम सवाल उठा रहे हैं। जिससे पुल को नुकसान पहुंचे और यहाँ मुझको जो बताया गया है, अब कितना सही है गलत है ये तो जांच में पता चलेगा, मगर ये बताया गया है कि एकदम पिलर के पास में भी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए खनन हुआ है, वहीं का मटेरियल वहाँ लगाया गया है। तो अब कौन सा कारण है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, पुलों से कम 200-250 मीटर 300-400 मीटर पहले खनन नहीं होना चाहिए। नदी को नेचुरल वे में बहने देना। तो क्या रानी पोखरी का पुल अवैध खनन की वजह से टूटा है? हरीश रावत तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। और अवैध खनन की वजह से अगर टूटा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? फिर सरकार कहां सो रही थी और जांच कैसे होगी? और ये यदि जांच करवानी है तो एक बाहर की एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवाई जाए, ताकि जो बिल्कुल चीज़ों का खुलासा कर सकें और उसके अनुसार हम और पुलों की जो ऐसी स्थिति में आ सकते हैं उनकी व्यवस्था कर सकें, उनकी देखरेख कर सकें। अभी मुझे लोगों ने कहा कि एक और पुल भी आगे वो भी खतरे में है, वो रायपुर वाला। हाँ, तो ये सोडा सिरोली वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। हरीश रावत ने जांच के लिए बाहर की एक्सपर्ट कमेटी बुलाने का सुझाव देकर एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उन्हें उत्तराखंड की एजेंसियों पर भरोसा नहीं या सरकार पर भरोसा नहीं, जो अपने ही अधिकारियों से जांच कराएगी और सब कुछ सही बतला देगी। इसीलिए शायद उन्होंने ये कहा है। मगर दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत का गरतांग गली जाना, सरकार और संगठन से अलग राह पर चलना, अकेले ही पहाड़ों की ओर चले जाना, वो भी तब जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा हो और सरकार के सामने चुनौतियां हों कि वो कैसे विपक्ष से निपटे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो त्रिवेंद्र रावत के राजनीतिक भविष्य की ओर भी कई संकेत दे रहे हैं, उनकी नाराजगी बतला रहे हैं। मगर पुष्कर सिंह धामी सबसे कैसे निपटेंगे ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं। ऐसे हालात में अगर बीजेपी के भीतर यानी सत्ताधारी दल के भीतर लड़ाई है तो संघर्ष ज़्यादा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।